गणपती गुरुराया तुझी सर्व माझा देवी देवा तुझी सर्व माझा देवी देवा प्रथम नमन गणपती गुरुराजा माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया माता पिता बंधु सद्गुरु स्वामी राया तुझ विन धावया तुझ विन धावया न पवे कोणी प्रथम नमन गणपती गुरु राजा प्रथम नमन गणपती गुरु राजा भव सागर तारु एकची सद्गुरु भव सागर तारु एकची सद्गुरु तुझ विन अधिकारू तुझ विन अधिकारू नसे कोणी प्रथम नमन गणपती गुरु राजा दास म्हणे गुरु आनंद सागर दास म्हणे गुरु आनंद सागर पूर्ण चिदंबर स्वामी माझा प्रथम नमन गणपती गुरु राजा तुझी सर्व माझा देवी देवा प्रथम नमन गणपती गुरु राजा चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज 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 हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज हर बड़े गरीब नवाज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि चिदंबर हरि जय जय चिदंबर हरि शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर शिव 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 सांब चिदंबर हरि हर हरि हर सांब चिदंबर शिव 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 सांब चिदंबर हरि हर सांब चिदंबर। बोला सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी आत्मा अमृतात्मा स्वरूपी चिदंबर भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए पिछले रविवार या शनिवार जब भी हमारा ये अभंग सत्संग हुआ था, राधाबाई और हरि की कथा का चिंतन हुआ था। संत माता विठाबाई लिखित जो 5 वर्ष का बालक हरि विधेय स्थिति नाम साधन का प्राप्त कैसा करता है, कैसा उसे साक्षात चिदंबर महास्वामी सगुण प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं। संत माता विठाबाई ने बहुत ही सुंदर अपने अभंग वाणी में बताया था। एक बार उसका थोड़ा सा चिंतन करके जो उसका जो द्वितीय भाग जो रह गया था उसे आज संपूर्ण करने की प्रयत्न करेंगे। स्वामी कृपा से, सद्गुरु कृपा से जो भी सद्गुरुनाथ बुलवाएंगे। व्यासपीठ का महत्व ऐसा रहता है कि व्यासपीठ में बैठने के बाद फिर जब हम व्यासपीठ से हट जाएंगे तो फिर हम खुद ऐसा जो सेवा कर नहीं पाते। इसलिए व्यासपीठ ही ऐसा है जहाँ पर स्वामी बोलते हैं, हम केवल एक निमित्त हो जाते हैं। दक्षिण सतारा गांव में राधाबाई और हरि 2 ही जन रहते हैं। देखिए, कलयुग में ऐसे माँ बहुत दुर्लभ है। आजकल माएं बच्चों को वो टैलेंट शो में भेजते हैं, नहीं तो एकेडमिक्स में मार्क्स के लिए इतना प्रेशर डालते हैं, क्योंकि मार्क्स, पढ़ाई, ये कुछ भी सब व्यर्थ है।
मैं तो बोलता हूँ 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करेंगे कोई भी बेटा हो या बेटी, और वो भगवत प्राप्ति की तरफ उनका आसक्ति ही नहीं है पूरा जीवन में, तो ऐसे बच्चों को जन्म दे के फायदा क्या है? सच में जो 16 संस्कार में ये जो लग्न का जो संस्कार है, लग्न या समझिए विवाह का जो संस्कार है, उसका मूल उद्देश्य ही समाज को अच्छे पुरुष स्त्री अच्छे इंसानों को देना है। समाज को अच्छा इंसान देना, इसका मतलब क्या है? संतों को जन्म देना चाहिए। जब खुद संत मार्ग में हम चलते हैं, लेकिन बच्चों को हम वो संस्कार दे नहीं पाए, क्योंकि वो अगर हम नहीं दे पाएंगे तो घर में ही अगर वो संस्कार नहीं है तो अभी हम समाज में क्या कह सकते हैं? तो इसलिए राधाबाई जैसे माँ, जिजाऊ जैसे माँ जो शिवाजी महाराज के माँ थे, ऐसे माएँ इस कलयुग में बहुत दुर्लभ है। तो वो माँ 5 साल के बच्चे को बता रही है। आजकल देखो 5 साल के बच्चों को तो माँ केवल उसको खिलाने में ही टाइम निकालते, अरे आज बच्चा अच्छा खाया, अच्छा नींद हो गया, वो तो सभी का होता है, लेकिन उसे ऐसा संस्कार देना चाहिए, उसका जीवन का दिशा ही बदलना चाहिए। ऐसा राधाबाई ने हरि को बचपन से बता रही है कि स्वामी परब्रह्म परिपूर्ण चिदंबर है, उसके इच्छा के बिना कुछ चलता ही नहीं है, सर्व सत्ता उसका है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्व जगह में एक ही प्रमाण में रहता है। जैसा एक मंदिर में है, जैसा वैकुंठ में है, वैसा ही आपके अंदर भी उतना ही प्रमाण में, उतना ही शक्तिवान, उतना ही सामर्थ्यवान उपस्थित है भगवान, और सर्व समय में एक ही तरह रहता है। तो ऐसा पूरा उपदेश कर रही है राधाबाई, और बोल रहे हैं कि चिदंबर के बिना हमारा जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, चिदंबर प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। और क्या होता है, 5 साल का बालक तो बहुत ही थोड़ा भाव से, और क्या होता है बच्चों को एक उम्र तक माँ ही सब कुछ है, माँ ही भगवान है, माँ के सिवाय वो कहीं जाते ही नहीं। माँ के ऊपर इतना श्रद्धा विश्वास रहता है बचपन में। अगर उस समय माँ भी अगर कुछ अच्छे बातें, अच्छे संस्कार अगर बच्चों को दे देती है, तो फिर वो बच्चों में कोई ऐसा गलत विचार आने का संभावना ही नहीं है। लेकिन जब वो देने का अवस्था हो जाता है और वो 15-20 साल का हो जाता है, तभी हम कुछ भी संस्कार देंगे तो तभी उतना इफेक्टिव नहीं रहता है जो बचपन में रहता है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ बचपन में मुझे संध्या करने के लिए बहुत वो ये करती थी। सुबह 5 बजे उठा के संध्या वंदन करो, ऐसा हमारे माँ और पिताजी बहुत ऐसा संस्कार दिए। कितना जन्म का पुण्य था उनके, हमारे माताजी और पिताजी जैसे चिदंबर भक्तों के घर हमारा जन्म हुआ। तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है। अभी भी हम घर में ऐसा बच्चों को संस्कार देना चाहिए, राधाबाई जैसा। तो राधाबाई ने हरि को बोल रही है कि सर्वाठाई असतो ब्रह्मांड पाताळी वैकुंठी वनमाळी चिदंबर, वैकुंठामध्ये जितके असतो चिदंबर जवळी चिदंबर तितकेची। तो बोल रहे कि भगवान सभी जगह, हमने भगवान का व्यापकता का एक अभंग भी सुना अपना अभंग सत्संग ग्रुप में। वो सभी जगह व्यापक है, उसका सर्व व्यापकता का वर्णन कर रही है राधाबाई। वैकुंठ में जितना भगवान है, जितना उधर जो आदिशेष के ऊपर शयन कर रहा है, लक्ष्मी माता के साथ है, उतना ही भगवान सब जगह है, सब जगह। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान अच्छा जगह नहीं है, बुरा जगह नहीं है, और अच्छे जगह ही है, मंदिर में ही है और बाहर नहीं है। ये तत्व बहुत साधकों के लिए बहुत महत्व है। इस तत्व को निरंतर चिंतन करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। हम लोग जैसे ही हमें जो पसंद नहीं है वैसे लोगों को हम देखते हमारा मुंह अलग ही हो जाता है। वही है प्रेमाबाई के कथा में राजा राम महाराज कहते कि जो हमसे द्वेष करते
वैसा हम समझते हैं ना, उनके पास ही ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए और हम अपने आप को परीक्षा में डाल के हमारा मन का समाधान हम नहीं खोना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। लेकिन सब हमें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी वो करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। संत शिरोमणि राजाराम महाराज, चिदंबर महास्वामी, कई संत लोग, गुरु लोगों के आशीर्वाद से सब परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इधर राधाबाई कह रही है कि देवड़ात जितके आहे देव, जितना गाभारा में है उतना ही भगवान हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे चारों तरफ है। निज भक्त सांभाली मागे पुढे, राजाराम महाराज कहते हैं कि आगे पीछे सब जगह है। मूर्ति में जितना भगवान है उतना ही सब जगह है। अच्छा लकड़ी में है और पत्थर में है, सभी जगह। ऐसा जगह नहीं है भगवान जहाँ पर नहीं है। महाराज अभंग में बताते हैं, काकड़ा आरती में बोलते हैं कि सर्वाठाई व्यापक माझा स्वामी चिदंबरा, भक्त तारावया थरिला सगुण अवतार, सावळे स्वरूप दृष्टी देखुनी सुकुमार, दासपणे माझे डोळे निवती अंतर। ऐसा भगवान सर्वाठाई, ऐसा जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। अभी स्पेस है, स्पेस को ही भगवान का स्वरूप माना है, वही आत्म स्वरूप है। जो आकाश बोलते हैं हम, अंबर, आकाश में ही वायु रहता है। अगर आकाश नहीं है तो वायु नहीं रह सकता है। अभी बलून है, बलून में हवा भरने के लिए उधर स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं है तो हवा भी रहना मुश्किल है। तो वही चिदंबर है, वो सर्वव्यापक है, सर्वाठाई है और उसी का सर्व सत्ता है। उसी के उसका सभी जगह वह एक ही प्रमाण में है, सभी समय में भी वही है। और ऐसा उसको हरि को उपदेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाम तो हरि बोलता है कि प्रश्न पूछता है माँ से, क्योंकि भोला स्वभाव का 5 साल का लड़का है। माँ से सहज सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि माँ अगर भगवान सभी जगह है तो मुझे दिखते क्यों नहीं है, मेरे चर्म चक्षुओं को दिखते क्यों नहीं, उनका दर्शन क्यों नहीं होता है, कहा दिसत नहीं, ऐसा हरि पूछ रहा है। तो माँ बोल रहे है भगवान जरूर दिखेंगे। उसका भगवान का दर्शन लेने का उपाय है नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, नाम स्मरण नहीं बोल रही है। राधाबाई क्या कह रहे हैं, हमको ध्यान से सुनना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, नामाचा अभ्यास करावे। अभ्यास, नामस्मरण हम बोलते हैं तो वो तो 108 शिव चिदंबर गिनने का है, लेकिन अभ्यास क्या है? अभ्यास ये है कि नाम स्मरण, नाम को ऐसा स्मरण करना चाहिए कि हमारा देह भाव शून्य हो जाना चाहिए। भगवान का सर्वव्यापकता का चिंतन करते हुए नाम स्मरण करना चाहिए। सांबा दीक्षित महाराज ने जो 4 योग का नाम स्मरण भी बताया है, वो अभी अगले प्रवचन में वो आएगा। भक्ति योग में जैसा स्वामी का सगुण रूप को ध्यान करना है, ज्ञान योग में स्वामी का निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पर ब्रह्म वस्तु जो सर्वव्यापकता है उसे चिंतन करते हुए नाम लेना है। और कर्म योग का सांबा दीक्षित महाराज कहते हैं कि यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। सुबह उठने के बाद, रात में सोते समय, नींद में और फिर सुबह उठने समय जितने भी हम कर्म करते उस कर्म में नाम रहना चाहिए, तो ही इसे अभ्यास बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारा जैसा, अभी मेरा जैसा, मैं तो पार्ट टाइम भक्त हूँ, दिन में 2-3 घंटा अभंग सत्संग और कभी कुछ पढ़ता हूँ, बाद में दिन भर संसार के सागर में डूबा रहता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि 24 तास तेरे नाम में मुझे रखिए, भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर, नामाचा विसर पड़ोने दी है चिदंबरा। ऐसा प्रार्थना है स्वामी के साथ। और ऐसा राधाबाई हरि को उपदेश कर रही है कि नामाचा अभ्यास करावे, न विसरता नाम धरावे, देह भाव पूर्ण सोडावे, नामामध्ये संपूर्ण पडावे। ये इसके लिए तो मुझे लगता है संसार में रह के ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास चाहिए। अभ्यास बोले तो एक आसन में बैठना,
और निरंतर नाम करना, निरंतर भगवान का चिंतन करना और निरंतर प्रभु का चिंतन ऐसा करना है जैसा उसके ऊपर प्रेम आना चाहिए, भक्ति आना चाहिए। तो भक्ति और प्रेम कैसा आएगा भगवान के ऊपर? वो तो दिखता ही नहीं है। जो हमको दिखते हैं उनके ऊपर तो बहुत प्रेम है, जैसा भी हमारा घर है, बिल्डिंग है, कार है, सब है, वो जो दिखता है उसके ऊपर प्रेम है, आसक्ति है, अटैचमेंट है। लेकिन भगवान के ऊपर प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। ज्ञान में जब हम ज्ञानी हो जाएंगे, जब हमारा मूल कौन है, मेरा जन्म का कारणीभूत कौन है, अभी मैं अंतिम अवस्था, जीवन के अंतिम अवस्था में वेद और उपनिषद सब पढ़ूंगा तो बहुत समय जाएगा। इसलिए जगत गुरु बताते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षते डुक्रन करने। अभी हम बड़े बड़े बुक्स लेके भगवत गीता, दशोपनिषद और चारों वेद, ज्ञानेश्वरी, ये सब लेके बैठेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि वो सब पढ़ना ही नहीं है, लेकिन नाम के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर ऐसे कई बुक्स में जो भी हमें रेफरेंस लेना है, या ऐसा कोई श्लोक है, ऐसा कोई ओवी है, ऐसा कोई अभंग है जो हमें ज्ञानोदय दिला सकता है, वो सहज सत्य तो यह है। अगर हम नाम में डूब जाएंगे ना तो और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि सदगुरु कृपा हो जाता है। आज देखिए विदेह स्थिति सरल नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, एक सुरेश्वराचार्य, एक पद्मपाद और एक हस्तमालका और एक तोटकाचार्य थे। तोटकाचार्य को कुछ भी नहीं आता था। ये तीनों बहुत ज्ञानी थे, लेकिन तोटकाचार्य ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर गुरु का सेवा किया, निरंतर। ऐसा अगर हम विदेह स्थिति प्राप्ति करने के लिए संत माता विठाबाई और चिदंबर स्वामी, राजाराम महाराज के सामने और हमारे सदगुरु के सामने, ये चारों में भेद नहीं है। मैं तो नाम ले रहा हूं, लेकिन राजाराम महाराज, चिदंबर, विठाबाई और हमारे गुरुजी जो भी अपने अपने गुरुजी लोग हैं, या देखो सर्व व्यापकता अगर हम विचार करेंगे तो सदगुरु का अस्तित्व सब जगह है। सभी हमारे गुरु ही है। एक प्राणी मात्र से लेके सभी, हम समझते कि वो हमारे गुरु तो उधर कहीं श्रृंगेरी में है, बेंगलुरु में बैठे हैं, ये हमारे गुरु नहीं है, ये तो अलग है। जो गुरु के अंदर भी द्वैत भाव करने वाले बहुत लोग हैं। आजकल तो बोलते हैं हमारे गुरु श्रेष्ठ है। अरे गुरु तो सर्वव्यापक है, जड़ वस्तु में भी गुरु है, आपके अंदर ही गुरु है, आपके गुरु आपके अंदर ही है। इसलिए रमण महर्षि कहते हैं कि तुम्हारा गुरु तो, जब तुम अपना मूल और अस्तित्व को पहचान लोगे तो फिर तभी गुरु का स्वरूप ही बन जाओगे और आपके गुरु आप ही के अंदर रहेंगे। तो ऐसा जो तत्व है, ये सब चिंतन करते हुए नाम में डूबना चाहिए और कभी भी द्वैत भाव दिखाना नहीं चाहिए। किसी को भी, कितना भी कोई भी हमें तकलीफ दिया हो, हमसे कैसा भी उल्टा सुल्टा बात किया हो, हमारे बारे में कुछ भी बोला हो, कुछ भी रहो, लेकिन उसका अंदर वो भगवान है। संत लोगों का लक्षण क्या है? संत लोग किसी का कलर नहीं देखते, किसी का नाक नहीं देखते, आंख कैसे है, रूप देखते ही नहीं। संत लोग सर्वसमभाव रखते हैं, सर्वाभूति नम्र भाव। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो चैतन्य है वो भगवान है, चैतन्य स्वरूप है, वो आप ही का आत्मा है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो वो खुद को गाली दे रहा हूं। तो बोलने का मतलब ये है कि सद्गुरु सर्वव्यापक है और सद्गुरु ही सब जगह है। सद्गुरु तत्व है, सद्गुरु एक शक्ति है, सद्गुरु एक व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो उत्सव मूर्ति जैसा मंदिर में रहता है ना, उत्सव मूर्ति पालकी में, रथोत्सव में करते हैं, वैसा सद्गुरु का जो सगुण रूप है। लेकिन एक बार उत्सव मूर्ति को हम फिर वापस रख दिया अगले साल तक, तभी तो पूरा सर्वव्यापकता है। सद्गुरु का व्यापकता परिपूर्ण है, सब जगह है। देखो हमारा जो पूरा तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, 2 ही प्रिंसिपल्स है, ध्यान में रखो, 2 ही प्रिंसिपल्स। ज्ञान मार्ग से भगवान को समझ के प्राप्ति करके आनंद में रहना है,
नहीं, हमको ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए, हमको भगवान है, हमें पूरा विश्वास है, वो सगुण रूप में गुंडीधर है, वो खड़ा है बाबड़ो गांव में, तो पूरा तरह से ज्यादा कुछ भी सोचे बगैर उसके चरणों में पूरी तरह से अपने आप को समर्पण भाव से करना है, समर्पण हो जाना है, सरेंडर, परिपूर्ण सरेंडर। ऐसा नहीं कि मैं आधा सरेंडर हो जाता हूं और आधा मैं हूं, आधा मेरा ईगो है, पूरा ईगो मैं समर्पण नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो अभी मैं उस तक वहां तक गया नहीं हूं, मैं हाई लेवल में नहीं गया हूं, मैं अभी पीछे हूं, ये सब जो है ना एक्सक्यूजेस है, एस्केपिज्म बोलते हैं इसको। देखो हिंदी शब्दों में मैं बताना चाहता हूं, दो ही शब्द याद रखो, एक तो या तो जानो या तो मानो। जानो का मतलब है निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु है, जो मूल है, जहां से अनंत कोटि ब्रह्मांड का उगम हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का उगम हुआ है, वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग बोले तो क्या है? जानने का। नहीं बाबा हमको जानना नहीं है, तो मानो। मानो बोले तो विश्वास करो, फेथ, टोटल सरेंडर। देखो जानने, ज्ञान मार्ग में भी अंतिम अवस्था में सरेंडर होना ही पड़ता है और शुरुआत में भी सरेंडर होना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में श्रद्धावान लभते ज्ञान, कृष्ण परमात्मा बोलते हैं भगवत गीता में। ज्ञान मार्ग में भी सरेंडर हुए बगैर ज्ञान मिलता नहीं, लेकिन जानो या मानो, ये दो मार्ग में चलना है। ऐसा ये सब राधाबाई हरि को उपदेश कर रहे हैं, तो वो बोलती है कि निरंतर नामस्मरण करो। ऐसा नींद में भी नामस्मरण होना चाहिए, लेकिन हरि का अवस्था इतना स्वामी के ऊपर विश्वास हो जाता है, इतना उस स्वामी के नाम के प्रति उसका आसक्ति इतना बढ़ जाता है कि उसे मालूम हो जाता है कि नींद में नाम का विस्मरण हो रहा है। हम लौकिक लोग क्या बात करते नींद के बारे में, है कैसा हो गया नींद, नहीं नींद अच्छा नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं उठ रहा था। कोई बोलता अरे इतना अच्छा नींद हो गया, मैं तो अपने आप को भूल ही गया था। तो इसी में हम लोग आनंद लेते हैं, कैसा हुआ नींद। लेकिन कभी हमने किसी को पूछा कि अरे नींद में कुछ नामस्मरण हुआ क्या आपका? तो ऐसा विठाबाई कहती है कि नींद में नामस्मरण होना चाहिए, ऐसा इच्छा रखने के लिए कि अनंत जन्म का पुण्य जिसका रहता है उसे ऐसा इच्छा रहता है कि नींद में मेरा नामस्मरण होना चाहिए। हम तो नींद होना ही हमारे लिए बड़ा टारगेट है, क्योंकि नींद नहीं आता है हमको। तो उसने ऐसा किया, इसने ऐसे किया, इसमें ही हमारा जैसा ही हमारा कैसा रहता है प्रवृत्ति बोले तो 4 लोगों में एकदम अपने आप को भूल के अच्छी तरह बात करते, लेकिन 4 लोग चले गए, अकेले होते ही हमारा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। जब भी हम सत्संग में रहते हैं या कहीं यात्रा में कहीं रहते हैं तो अपने आप को भूलने का उधर चांस रहता है, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठ जाओ तो सारे विचारों का एक महापुर आने लगता है। इसलिए नींद में नामस्मरण नहीं हुआ तो वो एक बात, और नींद में नामस्मरण नहीं हुआ इसीलिए बहुत पश्चाताप हो रहा है, ये बड़ी बात है। ये संत माता विठाबाई कहती है कि हरि को, जो 5 साल का बालक को पश्चाताप भाव आ गया है, पश्चाताप भाव आने का आके उसे बहुत दुख हो रहा है कि मैं नींद में भगवान का नामस्मरण नहीं कर सका। तो विठाबाई कहती है कि झोप लागता नाम संपूर्ण विसर तो पश्चाताप करी तो बहुत मनी। विठाबाई मने ऐसे मन होने सी अनंत जन्मी पुण्य पाई जे घाटी। ऐसा मन होने के लिए मन में ऐसा पश्चाताप आ रहे, इतना नींद लग गया, इतने सपने गिरे, लेकिन कभी भगवान का या संत लोगों का दर्शन नहीं हुआ सपनों में, और सपनों में नामस्मरण का कोई याद नहीं रहा, और ऐसा हुआ तो क्या भगवान मुझे कभी विदेश स्थिति आप देंगे, कभी मुझे सच्चा भक्त बनाएंगे। और ये जो है ना पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान का और हमारा, बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। आजकल अभंग हम देखते हैं, कैलाश बुआ डाल रहे थे, और पति पत्नी के बारे में, घर का जो धनी है, तो कितना भी हम कितना अच्छा संसार कर लें, कितना भी करोड़ों रुपए कमा ले, कुछ भी कमा ले, पति के बगैर जैसा पत्नी को अधूरापन लगता है, वैसे भक्त को भगवान के बिना ऐसा ही लगता है। देखिए कितना भी आप एक औरत को अलंकार कीजिए, सारे गहने सब
दीजिए, अच्छा साड़ी दीजिए, सब दीजिए, लेकिन जब अगर कुमकुम नहीं रहेगा तो कितना अधूरा लगेगा। ऐसा भगवान एक हमारा मालिक है, वही हमारा सब कुछ है। तो आगे क्या हो जाता है, विदेह स्थिति प्राप्ति के लिए विदेह स्थिति का कुछ हरि को मालूम नहीं है, उसको खाली उनका माता जी का उपदेश चल रहा है कि वो अभी सोचता है कि देह भाव पर आके रुक जाता है। तो देह भाव कैसा कम करना चाहिए, तो वो स्लोली खाना पानी सब छोड़ देता है, अन्न छोड़ देता है, अन्न छोड़ के पूरी तरह नामस्मरण में डूब जाता है। तो विठाबाई कहती है कि करना है तो ऐसा नामस्मरण कीजिए और भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन लीजिए, नहीं तो संसार में डूबिए, ऐसा कह रही है। आगे एक तत्व भरिता भंग में वो कहती है कि अगर देह भाव शून्य नहीं हुआ तो वो उपवास नहीं है। हम लोग सोचते हैं उपवास बोले तो जो हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो उपवास समझते हैं। उपवास बोले तो उसका शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं। उप बोले तो समीप, वास बोले तो रहना, भगवान के समीप रहना है, भगवान के समीप रह के भगवान का निरंतर चिंतन करना है। अगर हम कुछ बहुत खाना खा लेंगे तो हमें हमारा देह जड़ हो जाएगा और नींद आएगा, इसलिए इसी कारण से हम कुछ लेते नहीं है खाने में, या कुछ फराळ लेते हैं तो भी ज्यादा ऐसा जड़ देह जड़ होने तक उतना हम नहीं खाना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत रखा है। एकादशी व्रत किस लिए, भगवान के नजदीक रहने के लिए। लेकिन भगवान के नजदीक रह के उपवास करना है तो देह भाव शून्य हो जाता है ना, वही सच्चा उपवास है। और सच्चा पूजा क्या है, विठाबाई कहती है कि परिपूर्णतः नाम जो धारण करता है वो सच्चा पूजा है। और गायन का अगर गायन बहुत ही स्वरबद्ध किया, लेकिन लय अगर भगवान के ऊपर नहीं है, हम भजन में देखते रहते कई लोग हमको पाड़ी नहीं मिला, हमको पाड़ी नहीं मिला, पाड़ी आते वो लोग अरे अभंग अच्छा होना चाहिए, चार लोग ताली बजाने चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। लेकिन गायन करते समय भगवान के श्री चरणों के अंदर डूब कर अगर हम गाएंगे तो जैसा भी आने दो गायन, वो भगवान को, वो बच्चों का जो बोबड़ापन हमें अच्छा लगता है ना, वैसा ही भगवान को वो अच्छा लगता है। अगर सब कुछ अच्छा रहे कि हम बड़े बड़े गायक जो है वैसे भीमसेन जोशी वैसे लोगों जैसा गाएंगे तो भगवान, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो व्यर्थ है। ऐसा इधर सब कुछ तत्व ज्ञान बता रही है विठाबाई, और बोलती है कि सच्चा भजन तो भक्ति के बिना सच्चा भजन नहीं है। और सच्चा योगी कौन है, जो देह नसता नाम जो लेता है, जाओ राहो देह असो कोठे तरी नाम है अंतरी दृढ़ राहो। और जो मरण और जन्म के समय जो नाम लेता है वही सच्चा, वही चिरंजीवी है। ऐसा ये सब तत्व का हो गया है। फिर 4 दिन परिपूर्ण उपवास रह के नामस्मरण करता है, और जब भी 4 दिन का उपवास के बाद हरि को विधेय स्थिति प्राप्ति हो जाता है, देह भाव शून्य हो जाता है और महास्वामी प्रकट होकर उसे दर्शन दे देते हैं। इन दर्शन देने के बाद हरि ने क्या क्या किया है उसका आज हम लोग चिंतन करेंगे। विठाबाई कह रही है कि नामस्मरण आले विदेही हुए जाना प्रगटिले पूर्ण चिदंबर, बाळासी आनंदे बहुत झाले जाना हस्त ठेविती स्वामी बाळावरी, विठाबाई मने जागृत हो बाळ पाहतो प्रत्यक्ष चिदंबर। जैसे ही महास्वामी संपूर्ण प्रकट हो गए सगुण रूप में और हरि के मस्तक पे अपना वरद हस्त स्पर्श करके आशीर्वाद किया, और हरि का जीवन उस दिन से पूरा बदल गया। 5-6 साल का लड़का, वो बोल रहा है, अभी इधर विठाबाई कहते हैं कि ये विधेय स्थिति नामस्मरण कैसा ही ये विहंग मार्ग है। जैसा एक पक्षी झाड़ में जो फल को ऐसा उड़ते उड़ते उस फल को खा लेती है वैसा, और जो विहंग मार्ग का अपोजिट है पिपीलिका मार्ग, जो एक चींटी जो फल को खाने के लिए प्रयत्न करती है। इसलिए विठाबाई बोलते हैं कि विधेय स्थिति नामस्मरण के लिए प्रयत्न कीजिए। आई लागी बाळ साष्टांग घातला उपदेश मजला धन्य तुझी, जैसे वशा झाला राजा समजा तुम्ही, प्रजा तो आम्हासी हात जोडी, तैसे देव आम्हा वश्य झाला जरी, मानव तो काय किंचित ते विठाबाई ऐसे।
तुम्ही लोक प्रसन्न करावे देख तुम्ही लोक। इधर क्या विठाबाई बता रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा जन्म का उद्देश्य है। बाकी सभी लोग मानव क्या है, उनको प्रसन्न करके मिलने वाला क्या है। तो इतना ग्रेटिट्यूड और इतना कृतज्ञता भाव हरि अपने माँ के प्रति व्यक्त कर रहा है। बोल रहा है कि आई लागी बाल साष्टांग घातला, साष्टांग नमन करके बोल रहा है कि धन्य माँ, मैं तेरे गर्भ में जन्म लिया हूँ, मैं तेरे पेट से मेरा जन्म हुआ है, धन्य है तेरे जैसा माँ मुझे मिली है। और भगवान को प्राप्ति करने का आपने मुझे संस्कार दिया है। इसलिए इधर बोल रहे विठाबाई के अगर भगवान वश्य हो गए तो और बचा क्या है दुनिया में। को कैसे देव आमा वश्य झाला जरी, मानव तो का है किंचित होते। आज हम लोग मानवों को इम्प्रेस करने के लिए देखते, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार गया नहीं है। अभी भी हम सोचते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ये मेरे क्लोज है, ये मेरे दूर है। ये सब चीजों में अभी भी हम लोग डूबे हुए हैं। लेकिन भगवान का प्राप्ति हो गया है, भगवान का आशीर्वाद हो गया है, तो अभी और क्या चाहिए। तो हरि को वो वैराग्य मूर्ति हो गया। उसका जो भी खेती घर दार सब छोड़ दिया उसने, सभी छोड़ा है। ऐसा हिम्मत भगवान की कृपा से संत माता विठाबाई जैसे गुरु प्रत्यक्ष चिदंबर का दर्शन हो गया है। तो और क्या चाहिए। जेने महाद्वार न देखिले दृष्टि सी अंतरिच गोष्ठ कैसे करे, तैसे ते सगुण न दाबिले दृष्टि निर्गुण त्या कधी प्राप्त नवे। जेणे चिदंबर न देखे विदेही त्याचे समजा पाही सर्व व्यर्थ। विठाबाई म्हणे व्यर्थ त्यांचे जन्म 84चा जन्म फिरतो जान। जैसा भगवान का अगर सगुण भेटी नहीं हुआ, सगुण रूप का दर्शन नहीं हुआ, तो जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु है उसे जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए विधेय स्थिति नाम स्मरण जो करेगा और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन लेगा वही धन्य है। नहीं तो 84 का ये फेरी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो हमको उसमें डूबना ही है। हरिचे हो वह झाले बहुत जाना, मनु लागला पूर्ण स्वामी नाम। वो 5 साल का बालक थोड़ा बड़ा हो गया, 16-17 साल का हो गया, वो विठाबाई के पास जाता है। और ये कथा में ये जो भी विठाबाई ने लिखा है, हरि का विठाबाई से भेंट हुआ नहीं है। ये बड़ा होने के बाद विठाबाई के पास जा रहा है। हरि चे हो वह झाला बहुत जाण, म्हणू लागला पूर्ण स्वामी नाम। माझ्याकडे आला अभंग शिकला, दिंडी सुरू केला मोठे बहुत। टाळ विना जाण पताक पिवळा, म्हणू लागला हरी चिदंबर। विठाबाई म्हणे भजन करिता निघाला घरच्या बाहेर। तो थोड़ा बड़ा हो गया, 15-16 साल का हो गया, विठाबाई के पास गया, विठाबाई को गुरु स्वीकार किया और विठाबाई के पास अभंग सीखा। हरि का बहुत सारे अभंग है। हरि मणे अभंग हम देख सकते, बहुत हरि का लिखा हुआ अभंग है। विठाबाई के साथ ही हरि रहता था। बाद में राजाराम महाराज के निर्याण के बाद, स्वामी के निर्याण के बाद विठाबाई बहुत साल स्वामी का प्रचार के लिए स्वामी नाम स्मरण कर रही थी, सभी जगह यात्रा कर रही थी, आळंदी, रामेश्वर, श्रीरंगपट्टनम, मुरगोड, सब जगह। तभी पूर्णतः हरि साथ रहता था। हरि अपना गुरु का सेवा बहुत किया है उसने। विठाबाई के एक प्रतिनिधित्व करते हुए सभी भक्तों का उद्धार किया है हरि। तो विठाबाई कह रहे कि मेरे पास आया, अभंग सीखा, प्रत्येक दिंडी का प्रारंभ किया उसने। और टाल वीणा पिवड़ा पताका, विजयदास चिदंबर का जो मुद्रांकित पिवड़ा पताका लेकर सभी जगह दिंडी प्रवास करना प्रारंभ किया और घर से निकल गया। विठाबाई मने भजन करिता निघाला घरच्या बाहर। तो एक बार घर से बाहर निकला, फिर घर की तरफ पलट के नहीं देखा और घर के बारे में विचार नहीं किया। हम लोग कभी यात्रा में निकलते, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर होते ही हमें याद आता है, अरे चाबी डाला के नहीं घर को। फिर वापस आते, चाबी को खींच के देखते, अरे अच्छा हो गया चाबी डाला है। नहीं तो कुछ भी ऐसा याद आता है कि गैस ऑफ नहीं किया, अरे एक बार घर से निकल गया। तो हमारे एक कोपर गांव के पास एक संत रहते थे, वो पंढरपुर के वारी करते थे। उनका नाम है गंगागिरी महाराज। वो कभी भी एक झोपड़ी में रहते थे। जब दिंडी के निकलते थे तो झोपड़ी को आग लगा देते थे, आग लगाकर उसको भस्म करके फिर दिंडी को निकलते थे।
क्योंकि कभी मन में ये नहीं आना चाहिए कि झोपड़ी के अंदर क्या सामान रखा है, क्या है, फिर दिल्ली से आने के बाद नया झोपड़ी बनाते। ऐसा ये हरि ने सब कुछ छोड़ दिया, पैसा जितना भी एफडी में था सब दान कर दिया, पूरा प्रॉपर्टी दान कर दिया, पैसे घर सहित दान केला पूर्ण, स्वामी नाम घेता निघाला तो, काशी रामेश्वर सर्व फिरला जान, भजन म्हणती चिदम्बराचे। तो कभी तक हम लोग हमारा घर प्रॉपर्टी ये सब पकड़ के बैठेंगे तो स्वामी का आशीर्वाद होने वाला नहीं। आशीर्वाद बोले तो स्वामी का संपूर्ण प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं। जैसा भी देखो, द्रौपदी ने एक हाथ से अपना साड़ी पकड़ा था और कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन भगवान आए नहीं। लेकिन जब दोनों हाथ वो उठा दिया और बोला कि सब कुछ आपका है भगवान, तो भगवान आ गए। मैं आपको कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक शिष्य, गुरुजी के शिष्य एक ध्यान में बैठा था और बच्चे लोग उस शिष्य को पत्थर से मार रहे थे। तो गुरुजी एक सभा में बैठे थे, तुरंत उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा और वहां से उठ गए और 4 कदम चले। और शिष्यों ने, सभी लोगों ने पूछा, अरे गुरुजी अचानक आप कहाँ जा रहे? नहीं, मेरा शिष्य मेरा ध्यान कर रहा है, उसे बच्चे लोग पत्थर से मार रहे हैं, मैं उसे जाके रक्षण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो 10 कदम चले गए और फिर वापस आके गुरुजी फिर बैठ गए। तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी, आप वापस आ गए? नहीं, अभी हमारा शिष्य उल्टा पत्थर बच्चों को मार रहा है। तो जब हम हमारा घर, हमारा एफडी, हमारा प्रोटेक्शन हम खुद करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है, जब तक आपको करना है करो। लेकिन सब कुछ त्याग कर लंगोटी के ऊपर अगर कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, शंकराचार्य बोलते, तो जब हम लोग उस अवस्था में बाहर निकलते हैं तो भगवान को दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, हमें रक्षण करना ही पड़ेगा, हमें सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ व्यवस्था भगवान को करना पड़ेगा। क्योंकि उनके सब लोग सभी लोग तो ब्रह्म के पुत्र है। तो ऐसा जब हरि सब कुछ छोड़ के निकल जाता है, कहाँ कहाँ जा रहा है, तीर्थ यात्रा, कई शिष्यों को लेके जा रहा है, काशी रामेश्वर सर्व फिरला जाना, भजन म्हणती चिदम्बराचे, चिदम्बर नाम अमृत पाजत, जगात बहुत फिरला तो जाना, विठाबाई मणे फिरत फिरत आला दक्षिणे स सोलापुरी। तो हरि कोई सामान्य भक्त नहीं है। राजा राम, विठाबाई, गोविंद, गोपाल, हरि, ये सभी लोग महान भक्त हो गए, अवतारी पुरुष है। तो पूरा हिंदुस्तान के सभी तीर्थ यात्रियों का भ्रमण करके अंत में हरि अपना दिंडी लेकर सोलापुर आया है, दक्षिण भारत में। वहां पर एक विश्वम्बर देशपांडे, ऐसा एक उधर बड़ा एक श्रीमंत आदमी था सोलापुर में। ते एक होता श्रीमंत हो जाना, त्याचे नाव जाण विश्वम्बर, शेत बहुत जाण मोठे दुकान त्याचे, पैसे बहुत घरी समजा त्याचे, ब्राह्मण तो विश्वम्बर देशपांडे, घरामध्ये हुंडा बहुत जाण, विठाबाई म्हणे गर्व हो दारुण, अहम भाव पूर्ण त्याचे अंगी। तो संत माता विश्वम्बर के बारे में एक ही अभंग में उसका पूरा जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है, बता दिया है। वो बहुत श्रीमंत था, ब्राह्मण था, बहुत श्वेत था, घर में गाय भैंस बहुत था, पैसा था। हुंडा बोले तो जो तिजोरी में बहुत पैसा था, बहुत सब सोना चांदी सब भरा हुआ था, घर में बहुत श्रीमंत था। लेकिन उसके साथ क्या था, दारुण गर्व, बोले तो बहुत ही गर्व था, गर्विष्ठ था, तो अहंकार से भरा हुआ था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे पास बहुत पैसा है। और ब्राह्मण बस्ती में रहता था वो। ब्राह्मणाचे आळी मोठे घर त्यांचे, गल्ली मोठे रुंद होते मोठे, तेथे आला फिरत फिरत हरी, दिंडी घेऊन बरी भक्तांचा तो, मृदंग हो टाळ गर्जना करिता, दुमदुमी अंबर आवाजाने, विठाबाई म्हणे शब्द ऐकता सर्व आनंदित सर्व गांव करी। जैसा ही चिदम्बर नाम गर्जन करते हुए मृदंग और ताल से दिंडी गांव का प्रवेश करता है, तो सोचिए कैसा आनंद रहता है, देह भाव अपने आप निकल जाता है। ऐसा जब संतों का समागम होता है, भजन नाम गर्जन कीर्तन होता है, उस समय तो आनंद आश्रु आते हैं। चिदम्बरम नाम सुन के सभी लोगों के साथ नाचने को मन करता है। ऐसा ही सोलापुर में कई लोग हरि के दिंडी को बुलाते हैं, वाद्य पूजा करते हैं, आरती करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। ये सब आनंद सोहळा उधर सोलापुर में प्रारंभ हो गया। मृदंग हो टाळ गर्जना करिता, दुमदुमी अंबर आवाजाने,
आकाश गगन भेदी ये समान चिदम्बर नाम गर्जन चल रहा था। विठाबाई मने शब्द एकता सर्व, जो चिदम्बर नाम का शब्द सुनकर सभी गांव कर लोग, सोलापुर के लोग आनंद से भर गए। स्वामी नाम घेता जय जयकार करी थी, आरती वो वाड़ी थी दिंडीशी थे, लोकांची हो दाटी नाम घेता कंठी पूजी थी घरों घरी चिदम्बरा। जैसा हमने दिंडी में देखा है, कई अनुभव, कई लोग जो पद यात्रा करते हैं, घरों घरी पाद पूजा होता है, घरों घरी संतों का पूजा होता है। जो 24 तास दिंडी का एक अनुभव मैं बताता हूँ, उधर पार्ट टाइम का अवकाश ही नहीं रहता है आपको। अगर हमको दिंडी करेंगे ना, 7 दिन क्यों न हो, 8 दिन क्यों न हो, पूरी तरह क्षणों क्षणी नामस्मरण करने का एक परिपूर्ण अवकाश मिलता है। अभी कितने लोग करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन अभी घर में संसार में रह के करना थोड़ा कष्ट है, असंभव का है, कुछ नहीं है। लेकिन इधर संसार में हम डूबे रहते हैं। दिंडी एक ऐसा अवकाश है, इसलिए दिंडी पदयात्रा जो ज्ञानेश्वर माउली ने, ये महाराष्ट्र का भक्ति संप्रदाय का ये जो दिंडी प्रथा है, इसे अभी का राजाराम संप्रदाय कर्नाटक में चिदम्बर जो साक्षात पांडुरंग अवतार उघड जगी चिदम्बर, दुसरा दिला ऐसा वेशा म्हणून नाव ठेविला दासा। तो राजाराम महाराज देव अवतार घेती भक्त समागम येती, बाकी नसे मजकडे बरोबर येणे घडे, पांडुरंग अवतार उघड जगी चिदम्बर। वही दिंडी संप्रदाय, वही भक्ति संप्रदाय। राजाराम महाराज महाराष्ट्र के संत है, लेकिन भगवान का अवतार कर्नाटक में हुआ है, इसलिए राजाराम महाराज इधर चिदम्बर संप्रदाय का वही दिंडी संप्रदाय, ताल वीणा मृदंग लेकर वही दिंडी पताका, विजयदास चिदम्बर का जो पताका 7 हाथाचे निशान बोल के एक निशान के ऊपर भी अभंग है, ऐसा पताका लेकर दिंडी लेकर ताड़ बजाते हुए हजारों लोग एक ही ताड़ बजाकर नाम गर्जन करते, तो कैसा वो एक नाद रहता है वो हम अंदाज लगा ही नहीं सकते। ऐसा मृदंग ताड़ लेकर नाम स्मरण करते हुए सारे सोलापुर के गांव वाले अपने अपने घर के सामने पानी मारकर, पानी संतों को पैर में ज्यादा तकलीफ नहीं होना ऐसा समझकर पानी सब डाल रहे, रंगोली डाल रहे, संतों की पूजा हो रही है, नाम गर्जन हो रही है। सब देखकर देशपांडे को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि देशपांडे सोचता है कि मैं इतना सब जिंदगी भर कमाया, मैं अभी आज अंबानी के समान हूँ, लेकिन साला ये लोग कुछ भी करते नहीं, फुकट खाना खाते, और इनको इतना पूजा ये सब क्यों करना चाहिए। अहंकार आ गया उसमें। तो देशपांडे को इतना गुस्साया, राग आला पूर्ण त्यास जाना विठाबाई मने रागे ने मन तो बायको मुलिशी जाना ऐसे रीति। इतना गुस्सा आ गया। ये संत लोग अनएम्प्लॉयड लोग है, कोई उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बेजवाबदारी है, उनको क्या जहाँ पर भी जाओ सब स्पेशल खाना मिलता है, स्पेशल रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है। मीराबाई का एक गाने में आता है कि कहीं राज मर्यादा मिलता है, कहीं तो कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा हर ऐसे ऐसे अवस्थाएं आते हैं संत लोगों को, लेकिन वो सर्व अवस्था में, सर्व समय में समभाव में रहते हैं, इसलिए वो महान होते हैं। तो ये बोल रहा है विश्वम्बर देशपांडे, ये दिंडी के लोगों के बारे में बोल रहा है, राबणे हो नको सोंग धरी तो ऐसी गोली घालावे यासी तत्कालाची। राबणे बोलते, ये लोग नौकरी नहीं करते, कुछ कमाते नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली ये नाटक संतों सब सोंग बोलते, ये सब ड्रामा कर रहे हैं लोग, ये सब ड्रेस वगैरह पहनकर नाटक कर रहे हैं ये लोग, इनको तो गोली से मार देना चाहिए। मनोनिया दार बंद करी तो जाण, कडी लावनिया जाण घट्ट मुक्त पूर्ण, शब्द ऐकू नये भजनाचे मनोनी, कानी घालितो तेच कापूस तो विठाबाई म्हणे चिदंबर नाम, दुष्टासी करी तो ऐसे जाण। वो क्या कर रहा है विश्वम्बर देशपांडे, सोलापुर का देशपांडे क्या कर रहा है, सभी को, घर वालों को बोल रहा है, बीवी बच्चों को, चलो अंदर, दिंडी को देखने का नहीं, दिंडी का आवाज भी कान में नहीं गिरना चाहिए। कापूरों को बोलता है कि कान में आप कापूस लगा लो, क्योंकि वो शब्द सुनना नहीं चाहिए। ये संत लोग कभी कोई नौकरी करते नहीं, कुछ नहीं, सब पुकट में खाते, फिर सब जगह पुकट में घूमते, ऐसे लोगों का हमको कुछ भी उनका दर्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहकर घट मुट जोर से दरवाजा बंद करके अंदर से कड़ी डाल देता है। तो भगवान विठाबाई कह रहे कि चिदंबर नाम है ना, दुष्टों का ऐसा परिस्थिति करता है। हम भी देखते हैं, कभी कभी कहीं जाते हैं तो लोग, हम सेवा में जाते हैं, लोग ऐसा एक ये हो जाते हैं कि हम
कुछ ऐसा कार्यक्रम है, ये है बोल, तो वो लोग बोलते क्या ऐसा क्यों ये लोग करते, क्यों आते हैं हमारे घर पे, ऐसा वो लोग सूरत करते हैं। लेकिन सभी को स्वामी का आशीर्वाद हो जाए। संतों का क्या विचार रहता है, सभी को उद्धार करी सर्व उद्धार सर्वांसा। ऐसा देशपांडे जैसे लोग आज भी है। इन विठाबाई कह रहे कि चिदम्बर नाम कैसा है, दुष्टों को ऐसा ही प्रवृत्ति में लाता है, सत्संग से दूर रखता है दुष्टों को। हम बोलते अरे सत्संग में आइए, सत्संग में आकर अपने आप को उद्धार कर लीजिए, सब बोलते हैं हम। तो बोलते अरे हमको टाइम नहीं है, हमें मीटिंग है, हमको उधर जाना है, बॉस है, व्यवसाय है, ये है वो है, कई हम लोगों को कारण मिलता है। तो वो कारण उनका गलती नहीं है, चिदम्बर नाम का ही इफेक्ट है। चिदम्बर नाम कैसा, ज्याची उद्धाराची आली असे वेळ त्यास भेट दयाळ संत जाण, अपार तू जाणा सत्संगाचा महिमा, दुजन से उपमा ती ही लोकी। दास म्हणे जगी दुर्लभ ते संत, भेटवी भगवंत चिदम्बर। जो संत लोग है वो दुर्लभ है, भगवान संत लोगों को हमसे मिलवाता है। अपार तू जाणा सत्संगाचा महिमा, दुजन से उपमा तीही लोकी। चिदंबर देवा होय कृपावंत, आदित्यासी देती सत्संगती। हम लोग समझते हैं कि मैं सत्संग में गया था, मैं भजन में गया था, अरे हम क्या जा सकते। चिदंबर का कृपा जब होता है, चिदंबर को मालूम होता है कि ये अभी सत्संग में जाने के लिए लायक है, इसका उद्धार का समय आ गया है, तो ही वो हमें सत्संग में जाने के लिए अवकाश देता है। नहीं तो हमको वो क्या करता है स्वामी, हजार कारण हमें दे देता है। नहीं अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मुझे और कमाना है, और करोड़ों रुपए जमा करना है, और बड़ा होना है, अभी अंबानी को पीछे डालना है, अडानी को पीछे डालना है, ऐसा सब कुछ तो भी कारण बताते हैं हम लोग। लेकिन सचमुच में चिदंबर को इच्छा नहीं है उन लोगों को सत्संग में लाने के लिए। इसलिए इधर क्या करे, विठाबाई मने चिदंबर नाम, दुष्टासी करी तो ऐसे जान। तो दुष्ट लोगों को सत्संग प्राप्ति नहीं होता है। तो इधर आगे बता रहे, जासी आले असे विनाश काळ जवळ, नाम ऐकता तिडकी उठतो त्यांना, पूर्व जन्मी कोणी असेल गाढव, त्याला वाटते नाम ऐकू नये। तो विठाबाई बता रहे कि विनाश काल जिसका आया है, जिसका जो है ना दुष्ट काल आया है, जिसका जो विनाश होने का समय आया है, उनको नाम सुनने के बाद ऐसा तिड़की उठता, तिड़की बोले तो उनके ऐसा एक अजीब सा इरिटेशन हो जाता है, एक अजीब सा उनके अंदर लगता है अरे बंद करो, ये ताड़ मृदंग सब कितना आवाज आ रहा है। वो लोगों को उसका नाद नहीं समझ में आता है, उनको वो एक तरह का तिड़की बोले तो उनको एक असमाधानता आ जाता है। ऐसे लोग विनाश काल के लोगों को ऐसा हो जाता है। पूर्व जन्मी कोणी असेल, कोई पूर्व जन्म का गधा हो सकता है, इसलिए उसे त्याला वाटते नाम ऐकू नये, तो उसको कभी नाम सुनने का, कोई लोग दे रहते देखो भगवान नाम सत्संग पुराण, वो बोलते क्या टाइम पास कर रहे हैं, क्या रखा है। कई लोग तो सत्संग में भी बिजनेस करने के लिए आते हैं, हमने देखा है कई लोगों को। कई बार हम नामस्मरण के बारे में बोले तो बोलते क्या नाम में क्या रखा है 108। कई लोगों को बैठने के लिए भी नहीं होता। एक बार मैंने सामूहिक जब में एक आदमी को देखा, 10 मिनट उसने बैठा तो पसीना पसीना होके ऐसा कुछ बीपी बढ़ गया, ऐसा कुछ ऐसा हो रहा था, उधर हिलडुल के उठ के चले गए वो बाहर। तो वो उसका गलती नहीं है, वो स्वामी कृपा चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि विठाबाई भोग करावे आण, उत्तम संतति करिता, विषयानंद करिता करू नये। कितना सुंदर बात बताया है। अभी हमने शुरुआत में बोला था ना, विवाह का संस्कार किस लिए देना है, विवाह का संस्कार किस लिए है। एक समाज में एक पुरुष और एक स्त्री का समागम हो जाता है विवाह के माध्यम से, किस लिए, 2 कुटुंब का समागम होता है। आजकल तो खाली 2 दिलों का समागम है, आज तो दिल मिलने का समय आ गया है, कुटुंबों के बारे में कोई सोचता नहीं है। आज कुटुंब का जो है ना विचार है ही नहीं। तो इसलिए इधर क्या विठाबाई बता रहे कि संतति, उत्तम संतति, ये विवाह संस्कार किस लिए, समाज को उत्तम संतति देने के लिए विवाह है। ये भोग विषयानंद के लिए नहीं है। विषयानंद के लिए जो लोग भोग करते
उनके पेट से विश्वम्बर देशपांडे जैसे लोग पैदा हो जाते, राक्षस पैदा होते हैं। इधर स्पष्ट शब्दों में विठाबाई कह रही है, भोग करावे जान उत्तम संतति करिता, विषयानंद करिता करू नहीं है। परसों हमने अभंग एक सुना है, आसनी शयनी भोजनी, रति सुख के समय में नामस्मरण लेना बहुत ही उत्तम है। कृतज्ञता भाव से भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान, कई लोगों को शादी नहीं हुआ है, कई लोगों का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन आपने मुझे एक गृहस्थाश्रम प्रदान किया है, एक अच्छी पत्नी को दिया है, एक अच्छा हमारा संसार चल रहा है, अच्छा संतति हमें दीजिए, एक संत जन्म होना चाहिए हमारे घर में। ऐसा समझकर जो भोग करते हैं उनके पेट से संत लोग पैदा होते हैं। लेकिन जो विषयानंद के लिए भोग करते हैं, आनंद में डूबने के लिए जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोग करते हैं, उनके बच्चे तो कभी संत मार्ग में आ ही नहीं सकते। विश्वम्बर देशपांडे जैसे उनके बच्चे रहते, इसलिए बोल रहे विषयानंदाचे भोग जेते अस्तो जान, श्वान शू करे तो मनुष्य जन्मी, मनुष्य रूपी। जो विषयानंद के लिए भोग करते हैं उनके बच्चे श्वान शूकर, बोले तो श्वान बोले तो कुत्ता, शूकर बोले तो डुक्कर, ये सुअर। श्वान और शूकर के रूप में मनुष्य दिखने में मनुष्य रहते हैं, लेकिन सब गुण कुत्तों का और शूकर का रहता है। ऐसे लोग पैदा होते। विठाबाई मने विषयानंदाची भोग ऐसा है जगह समझावे। इसलिए बोल रहे कि विषयानंद, जब भी आप विषयानंद में डूबे हैं तो चिदंबर स्मरण कीजिए, चिदंबर को साक्षी मानिए। जब आप विषयानंद में डूबे, स्वामी हमें उधर ही साक्षी भूत से हमें देख रहे हैं, स्वामी का स्मरण कीजिए तो वो कर्म भी सत्कर्म हो जाता है। ऐसे आहे समझावे, विठाबाई बता रही है। देशपांडाचा दार बंद आहे पूर्ण, लोक पाहती सर्व वाहवाळून, त्याच्या घरा वरोनी दिंडी निघतो जाण, ऐकून या त्रास यासी झाले, दार उघडतो शिव्या हरीसी देतो, दार घातिलो घट्ट जाण जाणे, भजन लोक बहुत गांपरी म्हणती, काय देशपांडे जाणवातो। विठाबाई म्हणे, म्हणती ऐसे लोक सावकारासी देख पाहुनिया। तो क्या करता है, दरवाजा सब बंद कर लेता है, कान में सब घर वालों को कापूस डालने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी उसका मन समाधान नहीं रहता है। तो दिंडी जब उसके घर के सामने आती है तो दरवाजा खोलकर हरि को बहुत गाली देता है, बहुत कुछ गाली देकर हरि को बोलता है, तुम बेकार लोग हैं, क्यों आते हो, क्यों लोगों का पैसा लूटते हो, क्यों आप लोग ऐसा करते हो, ऐसा सब गाली देकर फिर दरवाजा बंद करके अंदर जाता है। तो लोग सब एकदम आश्चर्यचकित होकर देखते, अरे देशपांडे क्यों ऐसा कर रहा है, क्या है इसका। देखो, सब भक्ति मार्ग में सभी जो भी लोग रहते हैं उसमें एक दो तीन लोग ऐसा इंटरेस्टिंग लोग भी रहते हैं, सब ग्रुप में वो लोग रहते हैं। उनको ऐसा कुछ मौका मिलते ही अभी उनको एक टॉपिक मिल गया, अभी अरे देशपांडे ने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया देशपांडे का, वो कौन है, किधर से आता है, उसका मूल गांव क्या है, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या, ऐसा ये चैन ऑफ डिस्कशन चालू हो जाता है। लोगों को ऐसा कुछ मिलना चाहिए बस, वो हम सब जगह ऐसे। इसलिए सभी संतों में से, संतों का बड़ा ग्रुप में सभी शुद्ध संत एकदम बोलते ना, संत और भक्त तो कोटि क्वचित है, लेकिन जो ऐसा ही आते हैं, जो मार्ग में आ रहे हैं स्वामी की कृपा से, वो लोग सब बात कर रहे हैं। विठाबाई मने म्हणती ऐसे लोग सावकारा से देख पावनिया, लोग बात करना चालू कर दिया, बोलते कि देवनिंदक लोक आनंदे बहुत, भक्त लोक त्रास सती फार। देखो संतों का बात चालू हो गया, इतना चिल्ला रहा है देशपांडे, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, संतों को घर में नहीं बुलाया, तो उसका देखो कितना बड़ा घर, कितना श्रीमंत, कितना पैसा। तो हम तो संत, हमने ऐसा 50 साल दिंडी किया, आज भी हमारा वही 2 एकड़ जमीन है, कुछ आता नहीं है। ये भक्ति का, ये भक्ति नहीं है महाराज। जो अनमोल है, जो अमृत समान है, जो आपको चिरंजीवी बनाता है, वैसा भगवान नाम मिला है, उसके सामने सब नाशवंत है, ये तत्व हम जानना चाहिए। लेकिन जो संसारी संत लोग रहते हैं वो लोग बात कर रहे हैं कि बोल रहे देशपांडे को तो बहुत पैसा देते हैं भगवान, लेकिन हम जैसे भक्तों को त्रास, हमको ये महीने का खर्चे के लिए पैसा नहीं है, वो नहीं है। हाँ?
ऐसा बात करने वाले दिंडी में बात चालू कर दिया उन्होंने। ऐसे का हो मनी विचारी थी हरि सी सांग तो हरि टाना जान। तो ये लोग चुप नहीं बैठते, जाके हरि से ही पूछ लेते कि ऐसा क्यों कर रहे भगवान। वाय को द्रव्य धरी गाय मैं सब पूर्ण श्रीमंती हो जेते असतो समझा। देवाचे नाम जेते नस्तो जान यमाचे हो पाश तेते असतो। हरि बता रहे कि जहाँ पर श्रीमंत है लोग सब अच्छा है, लेकिन उधर भगवान का नाम या सत्संग संतों को बुलाना ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, तो वहां पर यम का पाश रहता है। और हरि कौन है? साक्षात अवतारी पुरुष है। विदेह स्थिति प्राप्ति हुआ है उसे, पूरा सब कुछ त्याग कर अपना चिदम्बर नाम में डूबा हुआ है, काशी रामेश्वर शब्द तीर्थ किया है, सब कुछ करके एक सच्चा संत हो गया है हरि। और उसके मुंह से जो निकलता है वाक सिद्धि हो गया है, वो कभी झूठ नहीं होता है। विठाबाई मने हरि सांग तो ऐसे ऐका तुम्ही लोक सर्वजान। तो हरि बोल रहे सब संतों को बिठाकर कि आप पैसा श्रीमंत ये सब मत देखिए, ये सब किस लिए है, ये सब नाशवंत है। और ये भगवान क्या करते हैं, ये सब देकर भगवान अपने से खुद से दूर रखने के लिए उनको सब दे देते, दूर रखकर उस नाशवंत में डुबाकर अंत में फिर अगले जन्म में अगले योनि में पैदा होने के लिए उनको वैसा रखते हैं। लेकिन जो कई जन्मों का पुण्य रहता है, बहुत सुकृताचे जोड़ी मनोनी विठ्ठले आवडी, जिनका जन्म जन्मांतर का पुण्य रहता है, ज्याची उद्धाराची आली असे वेळ त्यास भेट दयाळ संत जाण। चिदंबरा जेव्हा होय कृपावंत आदि त्यासी देती सत्संगती। दास म्हणे जगी दुर्लभ तो संत भेटवी भगवंत चिदंबरा। संतों को मिलाने वाला कौन है? चिदंबर है। तो आप ऐसा मत सोचिए, संतों का जो संशय को हरि वो निवारण कर रहे हैं। जैसे शिकारी लोक शिकारी येण्याची ठेवती हो वस्तू चांगले बहुत, वस्तू पाहुनिया रानातील मृग धावती होते ते खाणेसी ते, रानातील मृग धावताती ते खाणेस हो बहुत असतो। म्हणून विठाबाई म्हणे सापळ्यात पडती फजिती नंतर होती बहुत जाण। जैसा एक शिकारी जो अरण्य में जो मृगों को पकड़ने के लिए कुछ तो उनको जो पसंद है वो वस्तु उधर रख देते, उसका जो बास देखकर ऐसा देखकर उसे खाने के लिए वो आ जाते और वो खड्डे में गिरते, वो सापड़े में वो फंस जाते। तो उसी तरह अभी देखो एक मच्छी पकड़ने वाला भी वो जो पानी में वो छोड़ता है मच्छी को पकड़ने के लिए, उसको थोड़ा आटा लगाकर छोड़ता है, वो मच्छी क्या करते है वो आटा खाने के लिए आ जाती है और फंस जाती है। इसी तरह भगवान ने ये सब जो हमारा संसार के जो सुख देने वाले जो इंद्रिय तृप्त करने वाले वस्तु है ना, वो सब रखा है। किसी का हम घर देखते, अरे इतना 4 मंजिल का घर है, हमारा भी एक दिन ऐसा होना चाहिए। किसी का कुछ रहने का पैसा देखते हैं, सब देखते हैं, तो अरे हमको भी ऐसा कभी देगा भगवान। तो ऐसा जो है ये भगवान ने ये सब सापड़ी डाल के रखा है, जो माया का सापड़ी डाला है। अगर हम उसमें फंसेंगे तो फिर हम भगवान को भूल जाएंगे। अगर हम उसमें नहीं फंसेंगे, अगर भगवान दिया भी, अगर समझो हमको श्रीमंत बनाया है, जैसे दामाजी पंत थे, मंगलवेढ़ा में जो दामाजी पंत थे बहुत बड़े श्रीमंत थे, लेकिन विठ्ठल के सिवाय विठ्ठल का भक्ति। हमारे ये चिदंबर महास्वामी के बेटसूर के मल्लन गौड़ा जो बहुत बड़े श्रीमंत थे, लेकिन कितना बड़े भक्ति थे। तो इसीलिए हम जागृत रहना चाहिए। ऐसा भगवान ने ये सब चीजों को बना के रखा है, लेकिन उसमें रह के भी न रहना। अभी शिव शास्त्री महाराज ने एक अभंग एक श्लोक बोला है, आयुष्यम आरोग्यम उदार सौख्यम सुपुत्र पौत्रादि कुलाभिवृद्धिम। बोल रहे कि आयुष्य चाहिए मुझे, आयुष्यम आरोग्य चाहिए, उदार सौख्य चाहिए, मुझे सुख उदार चाहिए, मुझे सब कुछ। ऐसा मैं गरीब रहना नहीं चाहता हूँ, चिदंबर का भक्त मैं श्रीमंत रहना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ बंगला गाड़ी सब चाहिए, लेकिन ये सब देकर भी भक्तिंच विद्यांच विरक्त बुद्धिम प्रदेहि में देव चिदंबरेशः। तो सब कुछ देने के बावजूद भी उस किसी को भी मैं आसक्त नहीं रहना चाहिए। मुझे भगवान ही सर्वस्व है, ऐसा भाव दीजिए, भक्ति दीजिए। भक्तिंच विद्यांच, विद्या बोले तो ज्ञान दीजिए, मुझे अज्ञानी मत रखिए पैसा देकर। भक्तिंच विद्यांच विरक्त बुद्धि,
टाइम अगर मेरा जितना भी आज 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है और कल मेरा 0 हो गया, फिर भी मेरा मन का अवस्था वही रहना चाहिए। और 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, जब जैसा मन का अवस्था है उसी तरह रहना चाहिए। लेकिन आज कुछ भी नहीं है, सभी से प्यार से बात कर रहे, कल 1-4 घर बन के बड़े हो गए, अरे वो तो क्या है, उसको बाहर रखो, अंदर मत बुलाओ। ऐसा अवस्था हम कलयुग में देखते हैं। थोड़ा घर बना लिया, बड़ा ये हो गए, बड़े श्रीमंत हो गए, तो जिनको प्यार से हम पहले देखते थे उनकी तरफ देखने का भी हमें इच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पैसों का गर्व हमें ऐसा करता है। तो विठाबाई वही बता रहे, सापड़ा आणी खाने से सुख समझती मृग, बुढ़ील दुख स्वप्नी न जानती। हम लोग क्या सोचते हैं, मृग के बारे में इधर लिखा है और मनुष्य के बारे में बोलती है इधर, कैसे मनुष्य मृग विषयी सापड़ी जाड़ा शिकारी यमदूत समझाते थे। वाह, कितना सुंदर बात कहा है। ये यमदूत जो है इधर क्या है, मृग को पकड़ने के लिए शिकारी है, हमको पकड़ने के लिए यमदूत है। यमदूत यमपाश लेकर खड़े हैं। जैसे ही हम संसार में गिरेंगे तो यमपाश फेंक कर हमें यमलोक लेके जाएंगे। तैसे मनुष्य मृग विषयी सापड़ी जाड़ा शिकारी यमदूत समझाते थे। विषयी सापड़ा मध्ये कांता पुत्र द्रव्य बहुत टेवितो फासा घालने से विठाबाई म्हणे, अज्ञानी ते लोक म्हणून या देख नरकी जाती। इधर बता रहे कि हमारे लिए जो सापड़ा क्या है, कांता पुत्र द्रव्य। उसका मतलब ये नहीं है कि कांता पुत्र द्रव्य बोल तो औरतों के लिए उनके पति लोग रहते हैं, उनके बच्चे लोग। बोलने का मतलब क्या है, कर्तव्य भाव से अपना कर्तव्य निभाइए, किसी से ज्यादा आसक्त मत बनिए। ऋणानुबंध से आपका पति जो भी आपको पति बनकर मिला है, आपको जो भी पत्नी बनकर मिली है, वो ऋणानुबंध से मिली है और वो अपना ये जन्म में जो भी वो है वो करके चले जाएगी। बच्चे भी ऋणानुबंध से आए हैं, घर भी ऋणानुबंध से हुआ है। ये सब में रहकर जैसा पद्मपत्र में वाम बसा, जैसा एक कमल रहती है, किसी से अटैच नहीं रहता है, तो हम लोग इसमें चिपक जाते। चिपकना नहीं चाहिए, यही बात महत्व है। यद्यत कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभो तवाराधन। विषयी सापड़ा विठाबाई मने, अज्ञानी ते लोग, जो अज्ञानी है वो उसमें डूब जाता है, जो ज्ञानी है वो कर्तव्य भाव से संसार करता है। मनुनिया देखकर नर की जाती। इसलिए कितना भी पैसा रहने दो, कितना भी अमीर रहने दो, अगर हम किसी से अटैच नहीं रहेंगे, आसक्त नहीं रहेंगे, तो भगवान हमें कृपा करेंगे। लोक विचारित, अभी लोग पूछ रहे हरि से, तो ये देशपांडे के बारे में पूछ रहे, लोक विचारित हरिसी हो जाना, देशपांड्या नाही आला जाना। बोल रहे कि ऐकुनिया हरि ऐसे मन तो जाना, आज 15 दिन ये तो समोर। तो हरि बोल रहा है 15 दिन के बाद जब हमारा दिंडी यही रूट में वापस जाता है, तो हरि हमारे वो देशपांडे हमारे सामने से जाएगा। मनोनिया निगे तेथोनिया जाना, भजन करिता गाँव गावी, विठाबाई मने ऐसे दिवस जान, गेले 15 पूर्ण जानवा तो, आला तेथे जाण भजन करिता हरी, दिंडी बरोबरी बहुत लोक, देशपांडे जाण मरण पावला तेथे, त्यांचे यात्रा आली समोर ते, इकडून या निगे भजन मंडळी जाण, तिकडून या प्रेत सवकाराचे, विठाबाई म्हणे म्हणतो हरी जाण, देशपांडे आला पहारे तेथे। तो हरि का जो दिंडी वापस आया देशपांडे के घर से, इधर से भजन का दिंडी जा रहा है, सामने से देशपांडे का अंतिम यात्रा आ गया है। तो जो हरि ने बताया था, जो हरि जैसा भक्त जो जिसका वाक सिद्धि हो गया था, वो बता रहा है कि देखो मैं बोला था ना 15 दिन में देशपांडे हमारे सामने आएगा, देखो देशपांडे जा रहा है बोलकर हरि के बता रहा है। तो वह देशपांडे का बीवी आकर हरि का चरण पकड़कर रो रही है, बोल रही है कि मुझे मुझ पर कृपा कीजिए। बायको धावती हरि जवळी येती, चरणावरी लोळती बहुत जाण, उपदेशी तो हरि ऐसे तिला जाण, मरण कोणास न सुरती, उपजावे मरणासी मरण, उपजनेसी शोक का करिसी म्हणतो जाण, विठाबाई म्हणे ऐसे प्रताप हरी चिदंबरावरी, प्रेमयुक्त येई चिदंबरा दीनांचा कैवारी, संकट निवारी माझाता। अभी उधर हरि के पास आकर वो देशपांडे का पत्नी हरि के चरण पकड़ लेती है घटमुट और बोलती है मुझे कृपा कीजिए। तो हरि बोलता है कि ये जातस्य ध्रुवम मृत्यु, ये मरण किसी को छोड़ता नहीं है, ये मरण और जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, ये तो चलता ही है। इसलिए
आप शोक मत कीजिए। भगवत गीता का में श्लोक में वही आता है कि ये हम पंडित लोग ये जन्म मरण के चक्कर में गिरते नहीं। ऐसा ये जन्म और मरण तो चलते ही रहता है, इसलिए उसको हरि ने उपदेश किया है कि इसको देशपांडे के पत्नी को चिदम्बरावारी प्रेम, चिदम्बर का ऊपर प्रेम कीजिए, चिदम्बर नाम कीजिए, ऐसा उपदेश कर रहे हैं। यही चिदंबरा दीनांचा कैवारी संकट निवारी माझ्या का यावे जगन्नाथा रूप दाव्या का रूप भगवंता दावीबा तुझे विण चैन नाही चिदंबरा यावे बा सत्वर चिदंबर विठाबाई जे अंत किती पाहसी देवा लवकरी हो यावे स्वामी राया। इधर से आगे विठाबाई के धावा पर अभंग है। धावा पर अभंग को हम कभी भी बहुत इजी नहीं लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ये तो धावा पर है, चलो आगे जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान को धावा कैसा करना चाहिए वही अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हम भक्त बनकर कुछ भी व्यर्थ है। से कैसा धावा करना चाहिए, इसमें एक एक अभंग में इतना यह है कि विठाबाई बोल रही है कि यही चिदंबरा दीनांता कैवारी, अरे दीनांता कैवारी तू है, मैं दीन हूँ, मेरा संकट निवारी माझ्या का, मेरा संकट है, क्या संकट है, तेरा दर्शन का, यावे जगन्नाथा रूप दाविया था, तेरा रूप देखने का है भगवान, जल्दी आइए, उशीर नहीं मत कीजिए, रूप भगवंता दावी बात तुझे वीण चैन नाही चिदंबरा। हमको कभी ऐसा लगता है क्या? हम तो अभी कभी बेचैन होते ही नहीं चिदंबर के बारे में। हम तो आराम से चैन से सब कुछ करते, क्रिकेट मैच देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, सब हमको बेचैन होता है, कभी बेचैन होता है ऐसा ही कुछ, हमको कुछ पैसे आने का था नहीं आया तभी बेचैन होता है, घर बांधने का था अभी हुआ नहीं, वो शादी होने का था वो हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा लौकिक रहता है तो बेचैन होता है। लेकिन चिदंबर मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिया, ऐसा हम बेचैन तो मैं तो नहीं हूँ, तो पता नहीं बाकी बड़े बड़े भक्त लोग हैं। तुझे वीण चैन नाही चिदंबरा यावे बा सत्वर चिदंबरा विठाबाई अंत कितनी पहासी देवा, अभी कितना मुझे मेरा अंत देखने वाला है, भगवान जल्दी आकर दर्शन दीजिए। ऐसा धावा पर अभंग मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, समय हो गया है। नित्य उठोनिया धावा करी तो स्वामी दया नये रे कार्य चिदंबरा जीव कसाविसी रडे रात्रम दिवसी करुणारे कैसी नशे माझे। कितना सुंदर अभंग लिखा है कि रात्रम दिवसी कसाविसी, आंखों में पानी आ रहा है, दिन रात पूरा तड़मड़ हो रहा है, लेकिन कैसा भगवान तुमको करना नहीं आता है। मागे भेटलासी बहुत लोकासी आता तुझसी काय झाले देवा। देखिए इधर इस संदर्भ में हमको एक चीज याद रखना चाहिए कि विठाबाई का जो भी अभंग लिखा है, विठाबाई के जो भी लीलाएं कथाएं हुई है, चिदंबर महास्वामी का अवतार संपूर्ण करके निर्याण के बाद कई वर्षों के बाद हुआ है। राजाराम महाराज का भी निर्याण हो गया था, इसलिए मागे भेटलासी बहुत लोकासी, पहले आपने बहुत दर्शन दिया था भगवान, आता तुझसी काय झाले देवा। विठाबाई म्हणे धाव बा गोपाळा स्वामी घननीड़ा चिदंबरा, चिदंबरा जल्दी आके मुझे दर्शन दो स्वामी घननीड़ा, बोल तो कृष्ण भेटी न होता तुझसी काय करूं मी देहासी, नसे भेटी रे तुझसी काय बैसोनी उपवासी। अगर तेरा भेटी नहीं हो तो मैं देह लेके क्या करूं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे भेटी देखेंगे बाद में, पहले तो देह से हम लोग क्या क्या करना है सब कर लेते हैं, जो भी एफडी बनाना है वो सब हम लोग कर लेते हैं, बाद में भेटी का सोचेंगे। सब कर्तव्य होने के बाद फिर हम लोग कहीं माउंटेन पे जाके बैठेंगे, ऐसा सब प्लान रहता है अपना। बेटी न होता तुझसी काय करूं मी देहासी, नसे भेटी रे तुझसी काय बैसोनी उपवासी। अभी उपवास में बैठ के फायदा क्या है, तेरा दर्शन ही नहीं है, तेरा सगुण रूप दर्शन नहीं है। तुझे बिना देह जाना जड़ो नहीं जाओ एक क्षण, अगर तेरा दर्शन नहीं होता है तो मेरा देह क्षण मात्र में जल के भस्म हो जाने दो भगवान। भगवान ही अगर आके हमको पूछेंगे चलो अभी आपको मैंने दर्शन दे दिया, चलो मेरे साथ, नहीं भगवान अभी हमारा 28 को एक शादी है वो खत्म करके आता हूँ, ऐसा हमारा अवस्था है। लेकिन इधर क्या बोल रहे विठाबाई कि मुझे अगर आपका दर्शन है तो अभी इसी क्षण में मेरा प्राण ले लीजिए, तेरे दर्शन के सिवाय मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, जड़ो नहीं जाओ एक क्षण, क्षण मात्र में मुझे भस्म कर दीजिए। विठाबाई मणे स्वामी भेटन देशी का तुम्हें। यही धावा पर अभंग को अगर हम और मन लगाकर शांति से पढ़ेंगे तो आनंद आश्रु आता है और अंदर से भक्ति का उगम होता है। यावे यावे विश्वपति दावी सगुण तुझे मूर्ति तुझे वीण राज्य जाण हो सवाटे सर्वशीण तुझा भेटी वीण देह नको ठेवू जगामध्ये। विठाबाई म्हणे स्वामी यावे जवळी हो तुम्ही। ऐसा ही विठाबाई धावा कर रही है स्वामी को, तेरे बगैर मेरा सब कुछ
चिदंबरा दीन जनांचा कैवारी, भेटी देई चिदंबरा तुझे बिन नाही दुसरा, वाट पाहतो निशिदिनी धावा घाली चक्रपाणी विठाबाई, आळविते धावा घाली माझे चिदंबरा। ऐसा विठाबाई बुला रहे कि तेरे बगैर मुझे कोई दूसरा है ही नहीं, तुझे बिन नहीं दूसरा। हमारे को तो बहुत दोस्त लोग है, बहुत सर्कल्स है, क्लोज सर्कल एक है, इनर सर्कल है, बाहर सर्कल है, ऐसा सब हमारा तो बहुत बड़ा संसार है, लेकिन चिदंबर उसमें लास्ट है। जनीचिया बेड़ी नाम घेता जाना धाव तो हो पूर्ण ऐसी, योनिया संगे घुसी माझे, बहुत सोनिया धावा करिता प्रगटीसी हो क्षण न लागता, विठाबाई मैंने हताता कठिन अवतार योनि जान स्वामी। विठाबाई बहुत इधर एक सुंदर बात कह रही, बहुत पूर्ण अवतार नहीं था, बहुत अवतार। पांडुरंग तो कुंडली का माता पिता का भक्ति देखकर उधर प्रकट हो गए और भक्तों का उद्धार करता हूँ ऐसा कुंडली को वचन देकर उद्धार हो गए। लेकिन उस बौद्ध अवतार में बुलाते आप जनाबाई, जनाबाई बोल तो कौन है? विठाबाई का पिछला अवतार है, जो जनी से या बेड़ी। तो जनाबाई के समय में तो आप बुलाते ही जाते थे, उनके घर में सब काम करते थे, सब पीसने का काम करते थे, सब कुछ दड़ी सी कांडी सी। बौद्ध सोनिया धावा करिता जाना, जब बौद्ध अवतार था तो आप भागते थे, जनाबाई बुला। तो अभी तो पूर्ण अवतार है आपका, प्रगट अवतार है, प्रत्यक्ष अवतार लिया है, लेकिन क्यों स्वामी आप नहीं आ रहे? नाम गेता फुटतो दगड़ासी पाजर, तुझे कठोर हृदय पाषाण थे। नाम लेने से पत्थर भी अगर फूट जाता है, लेकिन वहाँ पत्थर भी बहुत कठिन हो गया है। पाषाणा स्वामी कठिन झालासी कार्य न समझती बरे तुझे देवा, इतके निष्ठुर न भावे स्वामी, पतित पावन ब्रीद बुड़तो जान। इतना निष्ठुर मत हो जाए स्वामी, जल्दी दर्शन दीजिए। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं पतित हूँ, मैं चांडाल हूँ, लेकिन तेरा पतित पावन का ब्रीद डूब जाएगा। विठाबाई मने धावा घाली स्वामी, नको उशिर करू चिदंबरा। ऐसा विठाबाई चिदंबर स्वामी को धावा कर रही है और बोल रही कि भिक्षा न लावी उशिर, तू तो त्रैलोक्याचा दाता म्हणून झालो मी मागता। अभी ज्यादा समय मत करो, क्योंकि मेरा प्राण कब जाएगा मैं जानती नहीं हूँ। आज हूँ, कल रहूंगी क्या नहीं, मैं रहूंगा क्या नहीं मालूम नहीं है भगवान। इसलिए मेरा प्राण जाने के अंदर आपका एक सगुण रूप का दर्शन और आनंद मुझे दीजिए। नको नको वेड़ करू आता, प्राण जगन्नाथा उर्ला कंठी। देखो अब वही बात कह रही है विठाबाई, अभी कंठ में आके प्राण रुका हुआ है, अभी ज्यादा समय मत लगाइए। नको नको इत्य अंत पाहु स्वामी, बैसले ही मी ही उपवासी। नको 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 राग करू देवा, काळा आहे देवा जवळे जाण। नको नको स्वामी पाषाण हृदय, विठाबाई चे आयुष्य संपले रे। मेरे को लगता है ये भगवान को धावा करने का इतना भावपूर्ण। वो बोल रहे कि अभी कंठ में मेरा प्राण रुका है भगवान, अभी ज्यादा समय मत लगाइए, मैं आपके पास ही बैठी हूँ, अभी मुझे मेरे ऊपर राग मत कीजिए। काला आहे देवा जवळ जाना, वो बोल रहे कि अभी यम दूत मेरे पास आके बैठे हैं, पाषाण लेके बैठे हैं। नको नको स्वामी पाषाण हृदय, तो अभी तू पत्थर का दिल बनकर मत हो जाओ भगवान, जल्दी मुझे दर्शन दीजिए। विठाबाई के आयुष्य संपले रहे, अभी मैं प्राण छोड़ने वाली हूँ, मेरा आयुष्य खत्म हो गया, मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा दावा पर अभंग से ये आज का राधाबाई का आख्यान इधर समाप्त होता है। बहुत बड़ा आख्यान है, समय बहुत लगता है, जितना यथा शक्ति भगवान सदगुरु का कृपा था। मैं समझता हूँ आप सबको जो कुछ भी है तत्व समझ में आया होगा, क्योंकि मराठी शब्द हमारे लिए बहुत कठिन है। फिर भी भगवान की कृपा से, सदगुरु कृपा से, आप सब लोगों की कृपा से यथामति यथाशक्ति जो मैं आप सब लोगों को इसका निरूपण किया है, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया है। कुछ तो भक्ति का एक अंकुर उगम हुआ है आपके अंदर, ऐसा समझकर सदगुरु चरणारविंदों में मैं ये आज का सेवा समर्पण करता हूँ। जय चिदंबर।